नमस्ते। हम गर्भ उपनिषद की बात करने जा रहे हैं, जो कि 108 उपनिषदों में से एक है और इसको पिपलाद ऋषि ने दिया है। हम गर्भ उपनिषद के पार्ट 1 पे बात करने वाले हैं कि भ्रूण का आविर्भाव गर्भ में कैसे होता है और वहां से लेकर के 8वें महीने तक भ्रूण का विकास कैसे हो पा रहा है, ये देखेंगे। तो आइए गर्भोपनिषद के पार्ट 1 को देखते हैं। पिपलाद मुनि कहते हैं कि हमारा शरीर जो है पंचात्मक है, 5 में वर्तमान, 6 आश्रयों वाला है, 6 गुणों के योग से युक्त है, 7 धातुओं से निर्मित है, 3 प्रकार के मलों से दूषित है, 2 योनियों से युक्त है, 4 प्रकार के आहार से पोषित है। ये मेरे पिछले वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, इन पर कुछ कुछ बातें की हैं। आज हम वापस इस गर्भ उपनिषद के सिलसिले में हम इस पंच महाभूत जो हमारा शरीर बना उस पर बात करते हैं। सभी को बताया, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। तो इससे हमारा शरीर कैसे बना हुआ है, इस शरीर में पृथ्वी क्या है, जल क्या है, तेज क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, इसको किस तरह से पिपलाद ऋषि ने बताया है, उसको मैं बता रही हूँ। हमारा जो शरीर है, इस शरीर का जो कठोर तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। इस शरीर का जो द्रव तत्व है उसको पिपलाद जी ने कहा कि ये जल तत्व है। जो संचार कर रहा है उसको वायु कहा है और उष्णता को उन्होंने अग्नि कहा है। जो छिद्र है उन छिद्रों को उन्होंने आकाश कहा है। पृथ्वी जो है क्या कर रही है, धारण करने का काम कर रही है। जल क्या कर रही है, एकत्रित करने का काम कर रही है। तेज जो है, अग्नि जो है, हमें प्रकाशित करने का काम कर रहा है। और वायु जो है अवयवों को यथा स्थान रखता है। आकाश क्या कर रहा है, हमें अवकाश प्रदान कर रहा है। हमें इसके अतिरिक्त जो हमारे शब्द होते हैं उन शब्दों को ग्रहण करने में सहयोग करता है। रसों का आस्वादन करने के लिए हमें साथ देता है। कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको भी हम देखते हैं इसी में। उन्होंने कहा कि शरीर के निर्माण में उनका भी काम होता है। तो क्या काम हो रहा है, जीवा रसास्वाद कर रहा है, नेत्र रूप को देख रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है ना, नासिका सूंघने का काम कर रहा है, उपस्थ जो होता है वो आनंद लेने का काम कर रहा है और गुदा जो है मलोत्सर्ग का कार्य करता है। इसी तरह से हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और फिर कहते हैं कि 4 हमारे पास क्या चीज़ है, बुद्धि जो हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, मन जो हमें संकल्प करने की क्षमता देता है, कल्पना करने की क्षमता देता है। और फिर हमारी जो मन के बाद में क्या आ जाता है, चित्त आ जाता है जो स्मरण को देता है। और चित्त के बाद में जो है हमारा क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और ये जो अहंकार है वो अहंकार किस चीज का काम कर रहा है, हमारे लिए मैं और मेरा का धारणा दे रहा है। अब हमारे जो हैं 4 आंतरिक अंग होते हैं। 4 आंतरिक अंग कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, बुद्धि है, मन है, चित्त है और अहंकार। बुद्धि क्या करता है, सोचने और समझने की हमें शक्ति देता है। मन क्या करता है, हमें कल्पना करने और सोचने की शक्ति देता है, जिससे हम संकल्प लेते हैं। तीसरा जो होता है हमारा चित्त हमारा स्मरण का काम कराता है। और चौथा जो होता है अहंकार क्या कराता है, हमें मैं और मेरा का बोध कराता है। इसके बाद पिपलाद जी कहते हैं कि ये 4 आंतरिक अंगों के बाद हमारे शरीर को आश्रय देने वाले 6 क्या चीज होते हैं, रस होते हैं। या 6 प्रकार के हमारे पास रस हैं। इन 6 प्रकार के रसों में पहला होता है मीठा, दूसरा होता है अम्ल, तीसरा होता है लवण, चौथा होता है तिक्त, फिर होता है कटु और फिर होता है कसैला। तो ये जो है इस शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ रस कहने के लिए नहीं है, स्वाद के लिए नहीं है। जैसे मीठे की अधिकता हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। जैसे तीखे की अधिकता हो जाती है तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं,
है ना। तो ये हमारे शरीर के निर्माण में काम कर रहे हैं। और फिर पिपलाद जी कहते हैं कि ये 6 प्रकार के रसों के बाद हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर में और किसकी भूमिका होती है, तो 7 प्रकार के क्या दिए गए हैं, हमें ध्वनि दिए गए हैं। और वो ध्वनि जो है हमारी वाणी को बनाता है। कैसे वाणी को बनाता है, जब राग और भक्ति मिल जाते हैं तो ये जो 7 प्रकार की ध्वनि दी गई है, यही ध्वनि हमारे शब्दों में बदल जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें बहुत मधुर लगते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनने का मन नहीं करता है। तो ये जो 7 प्रकार की ध्वनियां उन्होंने बताई है, वो 7 प्रकार की ध्वनियां कौन कौन से हैं। पहला उन्होंने कहा है सड्ज, जिससे सा बना है। दूसरा उन्होंने कहा ऋषभ, ऋषभ से रे बना हुआ। तीसरा जो होता है वो होता है गंधार, और गंधार से गा आ गया। चौथा जो है मध्यम है, मध्यम से माँ आ गया। और उसके बाद हमारा जो 5वां आ जाता है वो है पंचम, उस पंचम से पा आ गया। फिर 6वां जो स्वर आ रहा है, वो 6वां स्वर हमें क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, द्वैत, द्वैत से धा आ गया। और फिर 7वां जो आता है उससे हमें क्या मिल रहा है, निषाद से नी। तो आप देख रहे हैं सा रे गा म प ध नी, जो कि संगीत के 7 स्वर कहलाते हैं। ध्वनि की यही 7 है। ये पिपलाद जी ने इस गर्भावस्था में जब मानव का भ्रूण विकास होता, उनमें इस शरीर के बनने की बात उन्होंने इस स्वर के माध्यम से कहा। फिर कहते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, इसमें ज्ञानेंद्रिय भी आ गई, कर्मेंद्रिय भी आ गई, अंतःकरण की 4 बातें आ गई हैं, और हमारे पंच महाभूत भी आ गए हैं, ध्वनि भी आ गई है, 6 प्रकार के रस भी आ गए हैं। तो धातु भी तो होते हैं, और ये धातु का भी रोल है इस शरीर के निर्माण में। तो धातु जो होते हैं, उन धातुओं का रंग कैसा होता है, कौन कौन से धातु हैं और उन धातुओं के रंग कैसे हैं, फिर हम इन पे बात करेंगे कि ये धातु का निर्माण कैसे होता है। हमारे शरीर में जो रस है, उस रस का रंग होता है सफेद। शरीर में जो खून है, उस खून का रंग होता है लाल। शरीर में मांस भी है, मांस के रंग को उन्होंने कहा था कि कृष्ण रंग होता है। शरीर में जो वसा है, उस वसा को उन्होंने कहा था कि धूम्र रंग होता है। धूम्र बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। धूम्र मतलब होता है ग्रे कलर, स्लेटी कलर जो होता है, इसको धूम्र कलर कहा जाता है। और ऐसा कहा गया फैट, वसा का रंग होता है। फिर हड्डी है, हड्डी को के रंग को उन्होंने कहा कि ये पीले रंग का होता है। और आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में मज्जा भी होता है। जो लोग योग शास्त्री है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो मज्जा जो होता है उसका रंग कौन से रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। और फिर शरीर में जो वीर्य होता है, उस वीर्य का रंग पीला सा सफेद होता है। इस प्रकार से उन्होंने जो है धातुओं के जो है रंग बताए। अब ये धातु जो हैं, उनका निर्माण कैसे होता है शरीर में, कलर तो सब पता चल गया है, और इनके बगैर शरीर संभव ही नहीं है। तो इन धातुओं का शरीर के अंदर जो निर्माण हो रहा है, यह किस चीज़ से ये बन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि हमारा शरीर कैसे बन रहा है, हमें पता नहीं होता है। हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं कि हाँ इसके घर में इसका जन्म हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ, पर क्या वास्तव में हम आए कैसे, ये भी तो पता हो। तो शरीर में धातुएं बनते हैं। भोजन के जो रस होते हैं, उस रस से कहा जा रहा है रक्त का निर्माण हो रहा है। रक्त जो है उससे मांस का निर्माण हो रहा है, और मांस जो है उस मांस से वसा का निर्माण हो रहा है। वसा जो है वो वसा अस्थि का निर्माण कर रहा, अस्थि मतलब हड्डियां, बोन का निर्माण कर रहा है। और ये जो अस्थियां हैं, इन अस्थियों से बन रहा है मज्जू, बन रहा है ना। और जो मज्जू होता है, उस मज्जू से, जिसको हम मज्जा कहते हैं, उस मज्जा से वीर्य का निर्माण हो रहा है। और इसी वीर्य से ही फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये पिपलाद मुनि ने जो है अपने गर्भ उपनिषद में लिखा हुआ है
कि इस तरह से बना। अब हम देखते हैं कि धातु का निर्माण हो गया, तो भ्रूण कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं। जो स्त्री और पुरुष होते हैं, है ना, मादा और नर जो प्रजनन पदार्थ होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, उनके मिलने के बाद या उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। और ऐसा माना गया है कि ये सारे धातु जो होते हैं वो हृदय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, हृदय से होता है, ये कहा जाता है। तो भ्रूण जो है ये बना कैसे? स्त्री और पुरुष के संभोग करने के बाद बनता है, जब पुरुष का वीर्य जो होता है और स्त्री का शोणित जो होता है, जिसको बहुत सारे लोग रक्त भी लिखे हुए हैं, दोनों मिल जाते हैं तो बनता है। अब ये जो भ्रूण बना, इसका विकास कैसे होते जा रहा है? तो कहा है कि भ्रूण का विकास पहली रात में भ्रूण जो है तरल होता है। ये पिपलाद जी का रिसर्च है या उनकी खोज है। उन्होंने अपने गर्भोपनिषद में इस तरह से कहा है कि वो तरल अवस्था में होता है। 7 दिनों के बाद वही जो तरल पदार्थ था वो बुलबुले जैसे होने लग जाता है। 15 दिनों बाद वो जो बुलबुला था वो गोल आकृति में बन जाता है। समय बीतता जाता है, जैसे ही 1 महीने होने लगता है, 1 महीने बाद वो दृढ़ हो जाता है, या हम कह सकते हैं कठोर हो जाता है। जब 2 महीने होते हैं तो दूसरे महीने में इसमें सिर बन जाता है। 3 महीने जब होने लग जाता है तो 3 महीने के बाद उसके पैर बन जाते हैं। चौथे महीने में पेट और टखने का निर्माण होना चालू हो जाता है उस भ्रूण का, और वो भ्रूण का 5वें महीने में जो है मेरुदंड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और पीठ जो है उसका निर्माण हो जाता है। और समय बीतता जाता है, और समय के बीतने के बाद 6वें माह जब आता है तो 6वें माह में चेहरा बन जाता है, नाक बन जाता है, आंखें बन जाते हैं, और ये दोनों कान बन जाते हैं। फिर 7वां माह, तो 7वें माह में कहा है उन्होंने कि जीवात्मा जो होती है वो जीवात्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है। जो भ्रूण है उस भ्रूण का पैर बन गया, टखना बन गया, मेरुदंड बन गया, पीठ बन गया, चेहरा बन गया, कान, आँख सब तो बन गया। सबके बनने के बाद अब जीवात्मा शरीर में प्रवेश कर जाता है, और 8वें महीने तक सभी अंग पूर्ण रूप से जो है उसके विकसित हो जाते हैं। ये पिपलाद जी ने भ्रूण के विकास का क्रम बताया है। हम 9वें महीने में क्या होता है इसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो भ्रूण होता है वो भ्रूण का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 8 महीने तक तो वो पूरा विकसित हो गया, उसके सारे अंग। तो भ्रूण के निर्माण के लिए साइंस भी कहता है, जिन लोग बायो पढ़ते होंगे उनको ये सब पढ़ने को मिलता है, साइंस के स्टूडेंट, और नहीं भी है तो 10th क्लास तक जनरल साइंस में ये सारी बातें हमको पढ़ने के लिए मिलता है। कहते हैं कि अगर भ्रूण में पिता के अंश ज़्यादा होते हैं, है ना, वीर्य का अंश ज़्यादा है, जिसको कि साइंस में एक्स और वाई गुणसूत्र के रूप में कहा जाता है। जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम जो होता है, जब पिता का ज़्यादा होता है तो वहाँ पर नर के रूप में जन्म लेता है। जब उस भ्रूण पर माँ का प्रभाव अधिक होता है या माँ का भ्रूण आता है, वाई जो होता है, तो मादा का जन्म होता है। तो साइंस में हम क्या कहते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्रों में विभाजित है। जब फादर है तो एक्स एक्स गुणसूत्र हो गया तो नर के रूप में, एक्स वाई हो गया, महिला का ज्यादा हुआ प्रभाव तो वो आ गया। ऐसा माना जाता है कि जब लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो हमने तो 2 लिंग की बात कही आपको, तीसरा भी तो होता है। हम हिंदी में नहीं पढ़ते हैं, पर आपने संस्कृत में पढ़ा होगा कि 3rd होता है नपुंसक लिंग भी होता है ना। तो क्या वो लिंग का निर्धारण नहीं होता होगा? होता है। तो वो कैसे होता है? ये कब होने लगता है? जब माता और पिता दोनों का प्रभाव समान हो जाता है, तो ना तो उस पर महिला बनने का और ना पुरुष बनने का प्रभाव रह जाता है, और दोनों के लिंगों के कारण से वो जो है 3rd जेंडर में आ जाता है, और किस रूप में आ जाता है? उसका जन्म किन्नर के रूप में आ जाता है। तो ये प्रकृति का कुछ अलग ही करिश्मा है, कह सकते हैं, जिस पर साइंस भी अपना
कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, है ना, प्रकृति ने उस रूप में दिया। तो ये माता और पिता के बराबर बराबर प्रभाव होने के कारण से इस तरह से हो जाता है। अब ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, संतान जो पैदा होती है, इसमें कहीं पर हमको देखने को मिलता है कुछ दोष दिखाई देता है। अब कैसे दोष दिखाई देते हैं? अलग अलग तरीके के दोष या कुछ और इस तरह की होती है। तो कहते हैं कि जब माता और पिता संभोग के समय किसी चिंता में होते हैं या तनाव में होते हैं तो बच्चा दोष युक्त पैदा होता है। महाभारत के ऐसे 2-3 पात्रों के जो है उसका भी वर्णन है, आप लोग उसको अलग से पढ़ लीजिएगा कि क्यों ऐसे पांडव का जन्म हुआ, पांडव क्यों पीले पड़े। पांडव जन्म से ही पीलिया से ग्रस्त थे, उनके शरीर में खून नहीं बन रहा था क्योंकि उनकी माता संभोग के समय उस तरह पीले रंग की पट्टी बांध रखा था। यही चीज जो है धृतराष्ट्र के समय हुआ है। तो ये रामायण महाभारत में मैं नहीं जा रही हूँ, पर गर्भ उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि संभोग के समय में अगर चिंताग्रस्त हो या तनाव में हो तो उस समय बच्चे के भ्रूण का निर्माण हो जाता है अगर, तो बच्चा दोष पैदा होता है। परंतु वहीं पर जब इस मैथुन क्रिया के दौरान सुखद और आनंदमय तरीके से लोग इसको करते हैं तो बच्चे के अंदर जो है पिता के सभी अच्छे गुण आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी बात कहा जाता है स्थान समय का भी बच्चे के स्वभाव पर बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चा कैसा होगा। अब जो है जिनके घर में इस तरह से है वो लोग पिपलाद जी के इस रिसर्च को जरूर आप देखिए, क्या ऐसा सच में बच्चों पर प्रभाव है। उसी गर्भ उपनिषद में उन्होंने लिखा है कि बच्चे जो है वो जुड़वा जन्म लेते हैं। तो जुड़वा बच्चों का कारण क्या होता है? जो शुक्र होता है, पुरुष का वीर्य जो होता है और महिला का जो शोणित होता है, इनके विभाजन से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जब शुक्र का भी विभाजन होता है और शोणित का भी विभाजन होता है तो जुड़वा बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे? अलग अलग मतलब एक पुरुष एक महिला। यदि एक ही चीज शुक्र ही विभाजित हो रहा है, पुरुष का ही वीर्य विभाजित हो रहा है तो दोनों बच्चे समान लिंग वाले होंगे, या शोणित का विभाजन हो रहा है तो दोनों बच्चे समान लिंग वाले होंगे। पर अगर अलग अलग विभाजन हो रहा है तो असमान लिंग वाले जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ये भी पिपलाद जी ने जो है अपनी गर्भ उपनिषद में लिखा हुआ है। जुड़वा बच्चों के अलावा कई बार ऐसा होता है कि एक से अधिक भी होते हैं, तो जब शुक्र या शोणित का विभाजन 2 से अधिक भागों में हो जाता है तो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कैसी होगी? अधिक हो सकती है। और ऐसा हमें कुछ अपवाद तो सुनने को मिला है कि किसी किसी के 2, 3, 4 बच्चे भी पैदा हुए हैं। ये अलग बात है कि वो जीवित रहे हैं नहीं रहे हैं, तो ये इनके विभाजन पर निर्भर करता है। हमने गर्भ उपनिषद के पार्ट 1 में देखा कि भ्रूण गर्भ में आया कैसे, किन किन चीजों से निर्माण हुआ है और फिर लिंग का निर्धारण कैसे हुआ है। अगर बच्चे का स्वभाव या उसमें विकार दोषपूर्ण बच्चा पैदा हो रहा है तो रीजन क्या है, ये बातें हमने देखा। अब जो है हम सेकंड वीडियो देखेंगे। उस सेकंड वीडियो में देखने वाले हैं कि 90 महीने में गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसमें कौन कौन से विचार उत्पन्न होते हैं और फिर वहां से वो योनि द्वार से बाहर आने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है। तब तक के लिए नमस्कार। आपको जो है सेकंड वीडियो अति शीघ्र मिल जाएगा।